गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का अध्ययन करेंगे और गणित पाठ्य पुस्तक लेकर आए हुए हैं। तो कहाँ तक बनाए हुए थे? प्रश्नावली 1.1 को अध्ययन किए, 1.2 का भी अध्ययन किए और 1.3 का भी अध्ययन किए। उसके बाद आज का क्लास आपके लिए 1.4 का शुरुआत करते हैं। आइए क्लास में बने रहिए। बच्चों, देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ चुका है कि संख्या रेखा पर 2/9, 5/9 ये आदि संख्या जो परिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर इंडिकेट करना है, निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक रेखा को ले लीजिए। अब एकदम सीधी लाइन में लेंगे, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, कहीं पर आपको एक 0 पॉइंट आपको इंडिकेट करना है, जिसको मध्य बिंदु कहते हैं। ये आपको लिखना होगा। आप क्या करते हैं, यदि नीचे में यानी हर में आपका 9 लिखा है, तो यानी इसको 9 भागों में बांटेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो देखते हैं, 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भागों में बांट दिए इसको। अब क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भागों में बांट दिए। अब ये इधर होता है आपका प्लस चिन्ह का होता है, इधर धनात्मक संख्या है, और इधर जो लेफ्ट हैंड में आएंगे ये ऋणात्मक संख्या होता है। तो इधर भी क्या करेंगे, 9 भागों में बांटेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर 1, 2, ये 3 होगा, माइनस में लिखेंगे। ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 है, और ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये -8 है, और ये आपका देख रहे हैं बच्चों, ये -9 है। इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ 0 से 1 तक में इस संख्या को हम लिखे, इस बात को याद रखिएगा। 0 से 1 के बीच में हम 9 भागों में इसको बांट दिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये रेखा आपका क्या है, ये बढ़ती हुई रेखा है, ये आगे चलते हुए रेखा रहेंगे। अब बच्चों देखते हैं क्या करता है 2/9 रेखा को। तो 2/9 यहाँ देखेंगे, ये 9 भागों में बांटे तो क्या लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे। ये आपका 3/9 होगा, ये आपका 4/9 होगा। और उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, यहाँ आपका क्या होगा, 5/9 होगा। बच्चों इसको अब क्या करेंगे, 6/9, ये आपका 7/9 होगा, ये आपका 8/9 होगा, ये 9/9 होगा। और इधर क्या लिखेंगे, ये आपका 1/9, 2/9 ये लिखे। अब ये 0 के लेफ्ट हैंड में लिखेंगे, क्योंकि 9 भागों में बांटे हैं, तो ये भी 9 लिखेंगे। ये आपको लिखना होगा, क्योंकि 9 भागों में बांटेंगे। अगर 4 भागों में बांटते तो 4 लिखते, अगर 9 भागों में बांटे हैं तो 9 लिखना होगा। बच्चों इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये देखते हैं, इधर आपकी संख्या क्या हो गया बच्चों, इधर आपका संख्या यहाँ से यहाँ तक आप जो देखें, ये आपका क्या हो गया, ये ऋणात्मक अंक हो गया इधर। और यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं आप, आपका ये धनात्मक अंक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है 2/9, तो 2/9 देखिए यहाँ पर है, तो इसको राउंड फिगर कर दीजिए। 5/9 है, 5/9 है, इसको इंडिकेट कर दीजिए। -1/9 है, तो यहाँ -1/9 है, ये माइनस चिन्ह का है, तो इसको इंडिकेट कर दीजिए। -3/9, तो यहाँ -3/9 है, तो यहाँ पर कर दीजिए। और -5/9, ये आपका -5/9 है, तो इसको घेरा कर दीजिए। अब क्या है, -8/9, तो ये देखिए -8/9 है। तो बच्चों ये देखिए आपका आंसर क्लियर हो गया। यही कहा रहा था कि संख्या रेखा पर ये जो परिमेय संख्या है, इसको निरूपित कीजिए। तो इस तरह निरूपित करेंगे बच्चों। अगर यहाँ नीचे में 8 रहे तो 8 घर में बराबर बांटेंगे। अगर आपका 6 रहे तो 6 बराबर घर में बांटेंगे, और इधर भी आपको 6 घर में बांटना है। आप देखेंगे कि हर को बराबर रहना चाहिए। हर देखिए सब में 9 है, यानी हर क्या है, हर इक्वल है। उम्मीद को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, कि अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्याएं लिखी। बच्चों आपको समझने में काफ़ी अटपटा लगा होगा। कहता है कि अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। तो कौन सा अक्षर लिखा है, अक्षर लिखा है A, B, C और E। तो यानी ए जो लिखा है, इसके बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ देखिए खाली है, बी का खाली है, और सी का खाली है, और ई का खाली है। आपको लिखा हुआ यहाँ से 0 में लिखा है 1/5, 2/5, 3/5, इस तरह बढ़ते गया, और यहाँ पर लिखते लिखते ये भूल गया। अब भूला हुआ जो जगह है उसमें आप परिमेय संख्या लिखिए। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, घबराइए नहीं, आइए अच्छी तरह से देखिए। पहले समझिए बात को क्या है। आप देख रहे हैं क्या है, 1/5, देखिए नीचे हर में देखिए सब में 5 आपका है, ऊपर में क्या है, तो 1, 2, 3, यहाँ 6, 7, 9, 10, 11, 13 है ना। यहाँ क्या है, 1, 2, 3, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ कितना हो गया आपका, 5 होना चाहिए। यहाँ 6, 7, यहाँ कितना होगा, 8 होगा।
यहाँ 9, 10, 11, यहाँ कितना होगा 12 होगा। यहाँ तक समझेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप समझ गए होंगे। आइए उसका नीचे देखते हैं, 5 5 है ना, इसको बटे देके 5 लिख दीजिए ना, इसको क्या दिक्कत है। यहाँ भी इसको 5 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 5 लिख दीजिए, हो गया आंसर। आप लोग कहते हैं कैसे होगा, यही तो आपका आंसर है। आप देख रहे हैं ये ए की वैल्यू आपका कितना हो गया 4/5, बी की वैल्यू कितना हो गया 5/5, और सी की वैल्यू हो गया आपका 8/5, और ई की वैल्यू हो गया 12/5। यही तो आपका आंसर है। आप लोग कहते हैं बहुत भारी है, भारी नहीं है, आप लोग समझते नहीं है। थोड़ा सा समझिए ना, इस तरह अगर आप समझेंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपके पास 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे, आइए इसको देखिए अच्छी तरह से। एक लाइन ले लीजिए, सीधी लाइन ले लेंगे, और क्या करेंगे 0 को इंडिकेट कर दीजिए। कहीं 0 लगाएंगे जी, 0 आपका हो गया। अब यहाँ 4 का आ रहा है ना, तो 4 भागों में बांट दीजिए घर को। कितना हो गया 1 2 3 4, ये हो गया। देखिए 1 2 3 4 हो गया। 4 भागों में बांटे तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे 3/4 का आ रहा है ना, ये कितना हो गया 1 2 3 4 भाग में हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आप 4 लिखिए, क्योंकि 4 भागों में बांटे हैं, 4 लिख देंगे। अब क्या कर रहा है 3/4 को इंडिकेट कीजिए, ये आपका 3/4 है, तो यही तो आपका इंडिकेट हो गया। इस तरह से संख्या रेखा में इसको बना के लगा दीजिए ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अंत में आपको 1 लगना है, क्योंकि यहाँ 0 से 1 के बीच में हम क्या किए, ये संख्या रेखा को निरूपित किए। तो ये आपका 3/4 रेखा यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। इस तरह से आप बनाएंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। बच्चों देख रहे हैं आप, क्वेश्चन आपका आ चुका है कि -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो वही माध्यम अपनाएंगे। आप एक सीधी सी लाइन को ले लीजिए। आप क्या करेंगे -5 है ना, अब -5 है तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ये आपका क्या कहता है -5 का आ रहा है। तो यहाँ आपका होगा -4, यहाँ होगा आपका -3, और यहाँ होगा -2, और यहाँ होगा -1, और यहाँ आपका क्या होगा बच्चों 0 होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए 0 और यहाँ आपका 5 है, तो ये जो हम लोग कितना रेखा बनाए इसमें, देखिए 1 2 3 4 5, तो एक तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 रेखा आ जाएगा यहाँ पर। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए अब 6 भागों में जब इसको बांट दिया गया है, तो देखिए अच्छी तरह से इसको। तो बच्चों यहाँ देख रहे क्या है, ये आपका 0 हो गया और ये -1 है, यानी 0 के लेफ्ट हैंड में आते हैं तो ये माइनस का इंडिकेट करता है। ये कितना 5/6 है ना, तो ये आपका क्या होता है बच्चों, ये नीचे में 6 को इंडिकेट करेगा, क्योंकि हम 6 भागों में इसको बांटे हुए हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 भागों में इसको बांट दिए, और ये 0 से -1 के बीच में ये सारी परिमेय संख्या है। तो ये कहता है -5/6 को इंडिकेट कीजिए। तो ये आपका -5/6 इस तरह से बच्चों इंडिकेट करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है कि 0/5, तो इसको संख्या रेखा में इंडिकेट करेंगे। तो उसी तरह एक रेखा ले लीजिए। अब यहाँ लिखिए 0 लिखिए। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 5 है ना, तो 5 भाग बनाएंगे इसको, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 भाग बनाए। फिर इसको बनाएंगे 1, जितनी दूरी पर लिए हैं उतने घर बनाएंगे। तो यहाँ आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 भागों में बनाए। तो ये देखिए बच्चों क्या कर रहा है, 0/5 को इंडिकेट कीजिए। तो ये आपका देखिए 5 भाग में 1 2 3 4 5 भाग हो गया। तो ये मेरा कितना हो गया, ये 5 भाग हो गया। तो यहाँ भी हमारा 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी आपका 4 है, और ये आपका 5 है। तो ये कह रहा है 1/5, इसको भी इंडिकेट हम कर सकते हैं, लेकिन हमको ये कह रहा है कि 0/5 को इंडिकेट कीजिए। तो ये आपका 0/5 जो इंडिकेट हुआ, यही संख्या आपको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहा रहा है, और इधर आपको लिखने के लिए नहीं कहा है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, 0/5 को संख्या रेखा पर इसी तरह से इसको दर्शाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देख रहे हैं आप यहाँ पर निरूपित करेंगे। तो एक सीधी लाइन ले लीजिए ना, इस तरह से देखिए, ये सीधी लाइन ले लीजिए। अब इसको 0 यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 3 है ना, तो 3 भाग में बांटेंगे। यहाँ क्या है 1 2 3, ये बांट दिए। फिर करेंगे 1 2 3, फिर करेंगे 1 2 3, फिर इसको भाग करें 1 2 3, ये हो गया। फिर इसको बांटेंगे कितने भागों में, 3 भागों में बांट रहे हैं, तो होगा 1 2 3, ये आपका हो गया। यानी यहाँ से देखिए बच्चों, ये आपका 0 हो गया और 1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग होता है, यहाँ से एक पॉइंट कहेंगे 0 1 2, और ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया।
लेकिन बच्चों हम एक भाग बांटे यहाँ से, ये 3 भाग का रहा है ना, तो देखिए 1 2 3 पार्ट हो गया, फिर इसमें 1 2 3 पार्ट हो गया, फिर इसमें 1 2 3 पार्ट, यानी सब में 3 पार्ट है। तो ये कहता 5/3 ये संख्या रेखा में मेरा कहाँ पर आएगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों ध्यान रहे, यहाँ देखिए ये आपका 1/3 होगा, ये आपका 2/3 होगा, ये आपका 3/3 होगा, ये आपका 4/3 होगा और ये आपका 5/3 होगा, जो इसी संख्या रेखा को कह रहा कि आप प्रदर्शित कीजिए। तो ये संख्या रेखा पे इंडिकेट करने के लिए आपको यहाँ पर 5/3 को इंडिकेट करना होगा। बच्चों देख रहे हैं आपका ई नंबर क्वेश्चन है कि -11/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, इस रेखा को सीधी लाइन में ले लीजिए। अब ये कहता -11 है ना, तो अब आपको 0 यहाँ पर लिखना होगा बच्चों, याद रहे। अब देखिए -11 है, तो यहाँ से अब हमको चलते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ नीचे क्या है, 6 भागों में कह रहा है ना, तो 6 भाग बांटना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग हो गया, तो यहाँ 1 हो गया बच्चों, याद रहे। फिर होगा 1 2 3 4 5 6, फिर ये हो गया 2 भाग। फिर करेंगे 1 2 3 हो गया 4 5, फिर ये हो गया आपका 6 भाग। कितना हो गया यहाँ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये आपका हो गया 3 भाग। बच्चों अब ध्यान दीजिए आप, ये आपका माइनस में है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपका माइनस में है, इस बात को याद रखिए। अब बच्चों देखिए क्या कर रहा है, 11/6 कह रहा है ना, तो 11/6 को गिनिए कहाँ पर आता है। तो गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या होता है, -11/6 को इंडिकेट करता है, जो कि आपको कह रहा था कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। तो इस जगह आप दर्शाएंगे और यही बच्चों आपका आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। फिर आपका 4 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है कि 4/3 और -2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आप संख्या रेखा को लाइन ड्रॉ मार दीजिए बच्चों। आप क्या करेंगे, बीच में आप 0 दे दीजिए, बीच मध्य यानी बीच में 0 दे दीजिए। उसका 3 है ना, तो 3 भाग में इंडिकेट करेंगे। तो कितना हो गया, 1 भाग, ये आपका 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया। तो यहाँ 1 लिख देते हैं। बच्चों अब क्या कह रहा है, आप ये देखिए, ये 4 और 3 है, तो 3 भाग में इधर भी बांटेंगे माइनस में। कितना हो गया, 1 2 और ये आपका हो गया 3, ये आपका कितना हो गया, 3 भाग, ये 1 हो गया, तो ये -1 हो गया बच्चों। अब ये क्या कह रहा है कि -2/3, तो ये देखिए आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया ना, तो यहाँ आपका -2/3 ये आपका बच्चों इंडिकेट कर रहा है, जो कि आपको यही लिखने के लिए कहा रहा था। अब यहाँ क्या कर रहा है, 4/3, तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 पॉइंट आपका आगे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा, जो कि यही आपको कहा रहा है। तो ये आपको कह रहा है यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए, तो ये 4/3 को यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपके पास -9/7 है और यहाँ 7/7 है, तो संख्या रेखा पर इसको निरूपित करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको इसी तरह से आप ड्रॉ लाइन कर लीजिए अच्छी तरह से। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख दीजिए। अब 0 लिखने के बाद आपको 7 भागों में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में बांटे और इधर भी आप लाइन को बांटते चलिए 7 भागों में। आइए देखते हैं, 1 2 3, इसको आगे और बढ़ा लीजिए। कितना हो गया बच्चों, यहाँ देखिए, ये 0 हो गया, 1 2 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ 9 का रहा है ना 7, तो ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ 0 है और ये 7 है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रेखा को बच्चों ये इंडिकेट करता है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए 9/7 कह रहा है, तो 0 से ये माइनस में आ रहा है इधर से ना, इसको लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका -9/7 यहाँ इंडिकेट करता है, जो कि आपको ये दर्शा रहा है। इसको ए से दर्शाइए, इसको बी से दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बच्चों संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और समझें। आपको कैसा लगा वीडियो को पाते ही आप कमेंट अवश्य करेंगे। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।